हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 8 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना कि इस संसार से प्रयाण करने के कितने मार्ग हैं और कौन से मार्ग से चलकर हम अंत में श्री हरि को पा सकते हैं। आज शुरू करेंगे अध्याय 9 को, जिसका नाम है परम गुह ज्ञान। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय ज्ञान को बताने जा रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यदि वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होगी। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन हुआ था। 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। श्लोक पहले से। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इस श्लोक में भी भगवान ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जब भी हम किसी के तरफ पॉजिटिव नजरिया करते हैं, तब हमें उसमें बहुत सारी अच्छी बातें दिखाई देती हैं, जिसे हम अपने नेगेटिव नजरिए के कारण इग्नोर कर रहे थे। भगवान को जानने के लिए भी पहले उनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, और अभी तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है तो यह कैसे की जा सकती है, यह भी भगवान आगे बताएंगे। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से उसे 9वां अध्याय सुनाते हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गोपनीय कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिस विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं। ये कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालते हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। इसीलिए इस अध्याय को परम गुह कहा गया है। भगवान कहते हैं कि भक्ति वह 9 प्रकार से की जा सकती है। मेरा श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण, पाद सेवा करके, अर्चन, वंदन करके, या मेरा दास या सखा, या मुझे आत्मसमर्पण करके। इस तरह भक्ति के अभ्यास से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर, और यही ज्ञान का गोपनीय अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहती है और निराकार बन जाती है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहती है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकती है? इसीलिए यह सदैव सक्रिय रहती है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहती है, और वैकुंठ में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के रहस्यमय अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का रहस्यमय अंश कहा गया है। 7वें अध्याय के अनुसार जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परंतपः, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि
मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। इन श्लोक के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग का पाना कठिन है और श्रद्धा भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। यहाँ यह बात भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं कि समस्त देवता मेरे अंग हैं और सभी जीव मुझ में हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि वे ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं होती। संभावना यही है कि वे कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो जा सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी 2 विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति या फिर अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। भगवान का व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा कि हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। उपरोक्त श्लोक में भगवान जीव ब्रह्मांड का संबंध अपने आप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आकाश और वायु के द्वारा। भगवान कहते हैं, जैसे आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, उसी तरह आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के
फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदयक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।